भारतीय सेना का बम स्क्वाड टीम के साथ साथ केओआईटी की टीमें जहां पर तैनात हैं और ये आप देखिए ये ट्रांसपोर्ट यार्ड का पूरा इलाका है। इस इलाके के भीतर 2 ब्लास्ट होना ये अपने आप में दर्शाता है कि जो आतंकियों का नेटवर्क है वो किस तरीके से यहां पर सक्रिय हो चुका है। भारतीय सेना के जवान जहां पर तैनात किए गए हैं, फिलहाल पूरे इलाके को सील किया गया है, किसी भी सिविलियन को भीतर जाने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा बलों के जवान अपने तरीके से वहां पर पूरे इलाके को देख रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जिन्होंने ये मौके पर देखा है कि आखिर क्या हुआ था, क्या हुआ यहाँ पर जब आप देखा है। सर हम आए थे सुबह, अभी दुकान खोली थी, आके तो हम बाहर खड़े थे, उसके बाद हम चले गए नीचे सामान लाने के लिए। जब तक हम उधर से आए उधर धमाका हो गया, फिर तब तक पुलिस आ गई, पुलिस ने उधर से लोगों को हटाया, हम अंदर चले गए, तब तक इधर पे धमाका हो गया, फिर तब उसके बाद खाली करवा दिया सारा। तब कितने धमाके हुए थे और कितनी कितनी देर के बाद हुए हैं? सर ये कोई आधे घंटे के बाद हुआ, एक पहला हुआ, उसके बाद आधे घंटे बाद दूसरा हुआ। तो जो लोग घायल हुए हैं वो कहाँ पर खड़े थे उस समय? वो काम कर रहे थे, उधर एक गाड़ी का काम कर रहे थे, उसमें एक्सीडेंटल गाड़ी थी साथ में, उसका काम कर रहे थे। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ फिर? जब उसके बाद फिर उनको ले गए हॉस्पिटल, ले गए, तब तक पुलिस आ गई थी, फिर वहाँ पे काफी लोग खड़े थे, वहाँ से उनको हटाया, वो लोग इधर ऊपर आके खड़े हो गए थे, इधर से देख रहे थे, तब तक यहाँ पे धमाका हो गया। कितनी कितनी दूरी पर दोनों हुए हैं? सर ये पास पास में ही है, कोई ज्यादा दूरी नहीं। ये जो नरवाल का जाड़ का इलाका है, यहाँ अधिकांश मैकेनिक लोग जो है वो गाड़ियों का रिपेयरिंग का यहाँ पर काम करते हैं और ये यहाँ पर देखें अभी भी जो मैकेनिक्स वगैरह लोग हैं जो बाहर आके बैठे हुए हैं, इनको अंदर अब नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन सुबह जब ये ब्लास्ट हुए हैं तो एक एक करके दोनों ब्लास्टों आधे घंटे के भीतर यहाँ पर 2 ब्लास्ट हो चुके हैं और जिस इलाके में ये ब्लास्ट हुए थे उस इलाके को मैं एक बार फिर आपको बता दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो इलाका है, यहाँ पर वो गाड़ी आप सामने देखें, एक वहां पर बोलेरो गाड़ी भी है वो, और साथ में एक और गाड़ी जो है वहां पर लगातार 2 धमाके यहाँ पर हुए हैं और उसके बाद जहां से लोगों को निकाला गया है। जो घायल थे 6 लोग जो बताया जा रहा है कि वो घायल हुए थे, इन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है इलाज के लिए। और पूरे इलाके में इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर भारतीय सेना का जो बम स्क्वाड की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, जवान जो हैं वो तैनात हैं, पूरे इलाके को सील किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियां जहां पर पहुंची हुई हैं और पूरे इलाके में नरवाल का जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके को सील करके सुरक्षा बलों के जवान जो है वो हर तरीके से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं कि आखिर जो गाड़ी के भीतर धमाका हुआ था वो गाड़ी कहां से आई थी और यहाँ पर किस व्यक्ति ने यहाँ पर पार्क की थी। क्योंकि इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो ये पहले भी कई बार इन इलाकों में आतंकी गतिविधियां के लेकर अलर्ट भी जारी होते रहे हैं और यहाँ पर कई इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं। खास करके हम जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो दिसंबर महीने से लेकर अभी तक 3 बड़े जो हमले हैं वो हो चुके हैं। वो एक सिदरा में 4 आतंकी जो मारे गए थे, उनसे बहुत ज्यादा सामान भी बरामद हुआ था और उसके बाद दिसंबर में एक हमला होता है रजौरी में और वहां पर 2 लोग मारे जाते हैं। 1 जनवरी को भांगरी जो रजौरी का इलाका है वहां पर आतंकी हमला होता है, वहां पर 7 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। 4 लोग पहले दिन फायरिंग में मारे जाते हैं और उसके बाद 2 लोग जो हैं वो आईडी ब्लास्ट होता है दूसरे दिन, वहां पर उनकी मौत हो जाती है। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो आतंकी नेटवर्क जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और उसी को देखते हुए ओवरग्राउंड वर्करों की धरपकड़ भी शुरू की गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई डिटेन किए हैं लोग जो आतंकी नेटवर्किंग के साथ काम कर रहे थे, उन लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि रजौरी में जो डांगरी में आतंकी हमला हुआ था उसमें अभी तक आतंकियों की धरपकड़ नहीं हो पाई है। उसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन और कॉर्डन सर्च जो है वो पूरे रजौरी व आसपास के इलाकों में किया गया है। और मौके पर देखें तो जहां पर एसएसपी जम्मू चंदन कोहली खुद यहां पर पहुंचे हैं भारतीय सेना की टीम के साथ, पुलिस के जवानों के साथ, वो पूरे इलाके को मॉनिटर कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो भी जहां पहुंचे हुए हैं और माना जा रहा है कि एनआईए की टीम भी जहां विजिट करेगी और उसके बाद पूरे इलाके में जो फोरेंसिक टीम थी उसने सैंपल जहां से ले लिए हैं। जो 2 ब्लास्ट हुए हैं उन दोनों ब्लास्टों को देखते हुए जहां पर हर पहलू को जांचा जाएगा कि किस डेंसिटी के ब्लास्ट थे। और सामने की अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो सामने का इलाका बहुत दूर से अगर आप देखें जहां पर फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट ज्यादा है, एक एक करके इस इलाके में ब्लास्ट हुए हैं। ये दुकानें हैं, कुछ रेजिडेंशियल मकान भी हैं जहां पर लोग जो है ऊपर रहते हैं और यहाँ पर जो कुछ मदर टेरेसा का एक सेंटर जहां पर बना हुआ है वो भी यहाँ पास ही था। और यहाँ पर जो 2 ब्लास्ट हुए हैं जिसमें लोग जहां पर जो मैकेनिक का काम कर रहे थे वो 6 लोग जहां पर जो घायल हुए
हुए हैं। तो इसी तरह की जो आतंकी नेटवर्क है जम्मू कश्मीर के भीतर, जो ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, जहाँ फिर हिजबुल मुजाहिदीन का जो नेटवर्क है वो इसी तरह से सक्रिय है। ओवरग्राउंड वर्करों की मदद से पूरे इलाके में वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देने की फिराक में है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले भी ये अलर्ट था कि यहाँ पर कोई बड़ा हमला जो आतंकी जम्मू संभाग में करने वाले हैं, और ये चेताया भी गया था पहले कि जम्मू संभाग के भीतर कुछ इलाकों में 26 जनवरी से पहले जो एक हाई अलर्ट था, उसके बाद यहाँ पर हमला हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अब पूरी तरह से पूरे इलाके को सील किया गया है, और इस पूरे इलाके में जो जवान हैं वो तैनात हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना के जवान, पूरी टीमें जो हैं जो डिप्यूट की गई हैं, ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि और होती है तो उसको तुरंत वहां पर मौके पर संभाला जा सके। क्यूआरटी की टीमें, सीआरटी की टीमें जो है वो यहाँ पर सक्रिय हैं पूरे नलवार के इलाके में। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान जहाँ पर जो है वो किसी को भी आगे अब जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अगर हम बात करते हैं तो लगातार जो एक अलर्ट किया गया था, एक सिक्योरिटी अलर्ट था एजेंसीज की ओर से, राजौरी में आतंकी हमले के बाद कहीं भी किसी भी इलाके में आतंकी इस तरह की कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और आज वही हुआ है कि नरवाल के इलाके में 2 जो ब्लास्ट यहाँ पर हुए हैं, 2 गाड़ियां इसमें आप देख सकते हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, और साथ में 6 लोग घायल हुए हैं जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह और डिप्काम दोनों ने हॉस्पिटल में जाकर उन लोगों का हाल भी जाना है। और यहाँ पर इस पूरे इलाके को जो जितना भी ये घर हैं या दुकानें हैं, उनके आसपास जो सीसीटीवी कैमरेज लगे थे उनकी भी यहाँ पर जांच जो है वो की जा रही है कि जो गाड़ी किस इलाके से आई थी, किस तरह से यहाँ पर वो प्लांट की गई। जो बम थे वो माना जा रहा है कि आईडी थी, लेकिन अभी कुछ कहना उसके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि फोरेंसिक टीम भी जहाँ से सामान जो है वो सीज किया है, कुछ सबूत यहाँ से एकत्रित किए हैं, उसकी जांच जो है वो अभी भी जारी है। और इस समय लगातार जो इनपुट्स यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से मिल रहे थे कि जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकी बड़ा हमला करने की फिराक है, खास करके गणतंत्र दिवस को लेकर। तो ये अब देखिए, गणतंत्र दिवस से पहले ही नरवाल इलाके में 2, हालांकि सुबह एक खबर आती है कि मदालटा इलाके में भी एक संदिग्ध ब्लास्ट हुआ था, लेकिन वो खबर जो है वो गलत निकलती है। लेकिन नरवाल की जो खबर थी उसके आने के बाद जहां पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, पुलिस की टीमें, आर्मी की टीमें, बिल्कुल आर्मी कैंप जहाँ नजदीक है वो टीमें जहां पर पहुंचना शुरू हो जाती हैं। और इस समय अगर बात करें तो ये बीडीएस की जो बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम आप देखिए वो सामने आ रही है टीम, उनके पास जो सामान है वो इस इलाके को अभी भी जांच कर रहे हैं। खास करके जो फोरेंसिक साइंस की टीम थी उन्होंने भी सैंपल्स यहाँ से लिए हैं, लेकिन आप सामने कैमरे में आप देख सकते हैं ये लोग जो खड़े हैं, ये बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें हैं, ये हर चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि कहां पर कोई ऐसी चीज तो नहीं है। उसी तरीके को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बलों के जवान हर तरीके से जांच कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना की टीमें हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसकी टीमें जहां पहुंची हुई है। वो देखिए गाड़ी के पास जो बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है वो पहुंची हुई है, वो पूरी तरीके से जांच करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ था वो कितना बड़ा था, किस तरह का जो ब्लास्ट था, उसकी पूरी जांच होगी। और जो पूरे इलाके को सीज करके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जो जितने भी जवान जहाँ पर तैनात हैं वो पूरे, तो यहाँ पर पूरे इलाके में ये जांच की जा रही है। खास करके जिस जगह पे ये ब्लास्ट हुआ है उस गाड़ी के पास अगर आप देखें जाकर तो ये देख सकते हैं गाड़ी के पास जो डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम जो है वो यहाँ पर जांच कर रही है कि किस तरह का वो बम हो सकता है, किस तरह की जांच है। वो सैंपल्स यहाँ पर एकत्रित किए जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि आखिर जो यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया था, क्योंकि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो मिलिटेंट तंजीमें जो सीमा पर बैठी हुई हैं, उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर जहां पर जो गुर्गे उनके काम कर रहे हैं, खास करके जम्मू कश्मीर के भीतर उनका ही ये काम हो सकता है कि वहां से जो संदेश मिलते हैं उसके बाद ही आईडी प्लांट की जाती है, जहां फिर कहीं कोई विस्फोटक मटेरियल जो है वो वहां पर फिट किया जाता है। ये गाड़ी आप सामने आप देख रहे हैं, जिस गाड़ी की हालत इस समय पूरी तरह से खराब हो चुकी है, इस गाड़ी के पास ही ब्लास्ट जो है वो हुआ था। और दूसरा थोड़ी दूरी पर जाकर एक ब्लास्ट हुआ है जहां पर जो लोग काम कर रहे थे उसमें 6 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। एक अलर्ट जो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से था कि 26 जनवरी से पहले कोई बड़ा हमला करने की फिराक में आतंकी हैं, तो उसे लेकर पहले से ही अलर्ट पे थे। लेकिन यहाँ पर नरवाल की अगर हम बात करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट यार्ड है जहाँ पर इस इलाके में जो अलर्टनेस थी वो पहले से ही थी, लेकिन फिर भी जो 2 ब्लास्ट होना यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो ओवरग्राउंड
उनका जो नेटवर्क है वो अपने मंसूबे में कामयाब हुए हैं और इस पूरे इलाके को अभी सील किया गया है और यहाँ पर आतंकियों की धरपकड़ के लिए जो पूरा वो इलाके को किया गया है। और अभी की अगर हम बात करें तो आप ये देखें यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम जो है वहाँ पर लोग जो है उनके वो पूरी गाड़ी की जांच जो है वो कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है, किस तरह का ये बम था, कौन सा मटेरियल इसमें यूज हुआ है। ये टीम आप सामने देख सकते हैं वो अपने जहाँ पे लगी हुई है और यहाँ से वो हर चीज का सैंपल्स लिए जाएंगे, एकत्रित किए जाएंगे नमूने और उसके बाद लेबोरेटरी में भेजकर पता लगाया जाएगा कि किस तरह का मटेरियल जहाँ पे ब्लास्ट में यूज किया गया है। क्योंकि अधिकांश तौर पर जितने भी छोटे या बड़े ब्लास्ट जम्मू कश्मीर के भीतर हुए हैं वहां पे आरडीएक्स का ही इस्तेमाल किया जाता रहा है और जो आईडी फिटेड आरडीएक्स होता है वो डिफरेंट तरीके से प्लांट होता है गाड़ियों के भीतर भी, या फिर प्रेशर कुकर में या फिर किसी और अन्य वस्तु में डालकर उसको लगाया जाता है। जो आईडी जो है वो टिफिन आईडी के रूप में, जहाँ जो बच्चों के खिलौने होते हैं उसके रूप में वहां पर की जाती है। और यहाँ पर आप देखें तो जवान जो हैं भारतीय सेना की टीम के वो भी यहाँ पर तैनात हैं और इस गाड़ी के भीतर जो जवान है वो अपनी पूरे जो जवान है उन्होंने इलाके को घेर रखा है। इसी तरह का पूरे इलाका नरवाल का जो है जो जितने भी इसके भीतर आने जाने वाले रास्ते हैं वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमें डिप्यूट की गई हैं और हर चीज पर नजर रखी जा रही है कि आखिर कौन इस इलाके से रात को लेट नाइट जहाँ कोई आया जहाँ फिर निकला होगा तो उसकी भी जांच यहाँ पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल आप सामने देखें तो यहाँ पर जवानों के साथ साथ ये सामने अगर आप देखें तो जो गाड़ी का नंबर आपको दिखाई दे रहा है JK-02 भी उस इलाके में भी पूरा उस गाड़ी की जांच की जा रही है कि क्या मटीरियल था। और ये देखिए भारतीय सेना के जवान जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ इस पूरे इलाके में हर चीज को देख रहे हैं कि किस किस इलाके में जवानों को तैनात करना है। क्योंकि माना जा रहा है कि कहीं जो इनपुट्स मिले हैं कि जो आईडी जहां पर जो ब्लास्ट जहां पर हुए थे उसके बाद मूवमेंट कहीं कोई ऐसी नहीं हुई है और माना यह भी जा रहा है कि सुरक्षा बल किसी भी ऐसी स्थिति में वो देखना चाहते हैं कि हर चीज को हल्के में ना लिया जाए। और यही कारण है कि भारतीय सेना की जो टीमें हैं यहाँ पर जो इनके स्पेशल जो जवान हैं वो अपने पूरे हथियारों के साथ जहाँ पहुंचे हैं और पूरे इलाके को कार्डन करके जहां पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। इस पूरे जितना भी ये नरवाल का पूरा ये इलाका है इस इलाके की अगर हम बात करें तो जितना भी आने जाने वाले रास्ते हैं वहां पर जवान जो हैं वो तैनात हैं। और साथ में गाड़ी का आप सामने देखें तो ये गाड़ी एक JK-02 BB 7273 गाड़ी जिसके भीतर ये ब्लास्ट हुआ है वहां पर जो टीम है वो अभी भी सैंपल्स वहां से एकत्रित कर रही है। और वहां पर लोगों को ये भी यहाँ पर आसपास जो रहने वाले दुकानदार हैं जहाँ जिनके घर हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उनसे भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लोगों को अलर्ट किया गया है कि इस तरह की कोई ऐसी मूवमेंट जहां पर होती है तो उसके ऊपर नजर रखी जा सके। क्योंकि पूरे इलाका ये एक संवेदनशील इलाका अगर हम बात करें तो जहां पर जम्मू शहर के भीतर का ये इलाका है ट्रांसपोर्ट यार्ड जो है जहां पर बिल्कुल जिस तरह से आप देखें तो जवानों की मुस्तैदी यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट की गई है बिल्कुल पास ही इसके थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर एक आर्मी का ब्रिगेड भी है। और यहाँ पर पहले भी इस इलाकों में एक दो बार आतंकी गतिविधियां हो चुकी हैं, अटैक हो चुका है और इस इलाके को लेकर पहले कई बार ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं। ट्रांसपोर्ट यार्ड का जितना इलाका है या फिर अगर हम कहें कि आउटसाइडर्स जो बाहर से आते हुए लोग हैं वो भी इन इलाकों में कई जगह पर शेल्टर लिए होते हैं। उसके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी एक अभियान जो है वो भी शुरू किया हुआ है कि जितने भी लोग किराएदार हैं जहाँ पर दुकानों घरों पे नौकर हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए। वो एक अलग से प्रयास यहाँ पर चल रहा है कि जो आउटसाइडर या फिर कोई ओवरग्राउंड वर्कर हों उनकी वहाँ पर की जा सके। और यहाँ पर आप देखें तो डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू कश्मीर का है CRT वो भी, और जब अगर भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना के 3-4 स्क्वाड जहां पर तैनात हैं बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साथ इनकी QRT टीम भी है। अधिकारी खुद मौके के ऊपर पहुंचे हुए हैं जवानों के साथ। और अगर सामने देखें तो घर के भीतर भी ऊपर जवान जो हैं वो नीचे उतर रहे हैं। पूरे इलाके को अगर कहा तो सील किया गया है, पैक किया गया है और हर तरीके से यहाँ पर हर चीज की जांच की जा रही है। और जो इलाका अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट यार्ड का, इस इलाके को बहुत ही अगर देखा जाए तो लोग ये समझते हैं कि इस इलाके में पहले भी कई बार कोई ऐसे इनपुट्स जो मिले हैं, ऐसी कोई गतिविधियां जहां पर हुई हैं। ये मैं आपको बता दें कि इस इलाके को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं साथ में भारतीय सेना की जो टीमें हैं वो इस पूरे इलाके में अभी भी अपने जगह पर लगी हुई हैं। और ये पूरा अगर आप देखें तो बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम जो है वो बिल्कुल गाड़ी के पास है, वहां से वो उनके सैंपल्स जो हैं वो एकत्रित किए जा रहे हैं।
26 जनवरी से पहले ये एक बड़ी वारदात जो है वो अगर आतंकी गतिविधियों की बात करें तो यहाँ पर हो चुकी है अलर्ट के बावजूद भी। और जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना की टीमें जहाँ पर उस चीज़ को खंगालने में जुटी हुई हैं कि आखिर किस तरीके से किस तरह से आतंकी अपने नेटवर्क को यहाँ पर पूरा मजबूत कर रहे थे। और इसी इलाके के चलते बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने हालांकि पूरा लिया है। लेकिन ये इस तरफ का इलाका पर देखें जो लोगों के घर जो हैं ये दुकानें जहां पर आप देख सकते हैं ये मैकेनिक्स जो वर्कशॉप जहां पर काम चलते थे उनके घरों के ऊपर जो है वो डिप्लॉयमेंट भी की गई है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। और सामने अगर देखें तो यहाँ भारतीय सेना के जवान, उस तरफ से अगर आप देखें तो टीमें जो अलग अलग गलियों में डिप्यूट की गई हैं वो पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। और ये देखें यहाँ पर आप इस समय भारतीय सेना के जवान जो हैं वो भी डिप्यूट हैं, क्योंकि ये एक जो घटना है इस घटना को सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो अपने तरीके से निपट रहे हैं। सेना के अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे हैं और जो बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम जो गाड़ी के पास आप देखें यहाँ पर ये अधिकारी उस गाड़ी का मुआयना करने यहाँ पर आए हैं। और पूरे इलाके के भीतर नरवाल का जो पूरा इलाका है ट्रांसपोर्ट यार्ड का, इस इलाके के भीतर जो आतंकी गतिविधियों को लेकर एक मुहिम जो पहले जम्मू कश्मीर पुलिस थी कि सब लोगों की वेरिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए, तो इस इलाके में भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर नरवाल में इस तरह के 2 ब्लास्ट होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पूरी तरह से तैनात किए गए हैं और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। कैमरामैन विकास भगत के साथ पवन शर्मा, जम्मू।